नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ सत्र 389 389 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के मार्गदर्शन में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए हम लोग इस विषय में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में आज के सत्र में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 13 जहां आदर्श सिद्ध पुरुष के आचरण के बारे में चर्चा की जाने वाली है। इस अध्याय में 46 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 7 से श्रवण किए गए समग्र श्लोकों की संख्या 628 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 6199 हो जाएगी। राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर द्वारा नारद मुनि से किए गए प्रश्नों के उत्तर में स्कंद 7 की विषय वस्तु ये पूरा विचार विमर्श प्रस्तुत किया जा रहा है। जहां भगवान के समदर्शी होने के बारे में युधिष्ठिर महाराज ने जब जिज्ञासा की तो नारद मुनि ने हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया। जब युधिष्ठिर महाराज द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा किस प्रकार का आचरण किया जाना चाहिए, तब नारद मुनि द्वारा 4 वर्ण, 4 आश्रम और उसी संदर्भ में सिद्ध पुरुष का आचरण, जहां संन्यास वर्ग की प्रमुखता के बारे में बताया जाएगा, उसका उल्लेख है। तो आज के सत्र में हम सभी सन्यासी के गुणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक, जैसा हम सभी देख सकते हैं, इन बिंदुओं को देखेंगे। श्लोक संख्या 12 से लेकर 46 तक पूरा एक साथ हम सभी प्रहलाद महाराज और अवधूत के तुलनात्मक और एक प्रकार से समानार्थक बहुत सारे बिंदुओं को रोचक तरीके से यहाँ जिस प्रकार नारद मुनि प्रस्तुत करते हैं उसे श्रवण करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 389 389 में हम सभी यहाँ पर स्कंद 7 अध्याय 13 सिद्ध पुरुष के आचरण इस विषय को नारद मुनि के शब्दों में श्रवण करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा अनुरोध है आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। सुंदर श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित तात्पर्यों के प्रकाश में विषय वस्तु को समझने की सार्थकता है।
तो सन्यासियों के लिए कुछ अनुष्ठान है अवधूत के इतिहास का, तो वहां पर हमें पता चलेगा किस प्रकार प्रकृति के एक एक कण में हम भगवत दर्शन कर सकते हैं, किस प्रकार एक एक अवयव हमें भगवान की उपस्थिति का प्रमाण देता है। तो वो वर्णन आगे श्लोक संख्या 12 से आएगा। आरंभ करते हैं स्कंद 7 अध्याय 13 श्लोक संख्या 1 से। श्री नारद उवाच कल्पतु एवं परिव्रज्य देहमात्रा अवशेषिता ग्रामे एक रात्र विधिना निरपेक्षश्चरेन् महिम्। श्री नारद मुनि ने कहा जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए और शरीर को सक्षम बनाए रखकर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात बिताते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर रहे बिना सारे संसार में विचरण करना चाहिए। जहां पिछला अध्याय समाप्त हुआ था वहां हमने ब्रह्मचर्य के बारे में, वानप्रस्थ के बारे में श्रवण किया था। यहाँ पर नारद मुनि सिद्ध पुरुष के अर्थ में सन्यासी के बारे में बता रहे हैं। और जो अगला अध्याय रहेगा, क्योंकि विषय के वस्तु के अनुसार विद्वानों को, आचार्यों को, विद्वजनों को स्वतंत्रता है इस बात की कि वो श्लोकों का, अध्यायों का वर्गीकरण कर सकें। तो पहले ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ को एक साथ, तत्पश्चात इस अध्याय में सन्यासी अवधूत के रोचक पहलुओं को समझते हुए अगले अध्याय में हम सभी आदर्श पारिवारिक जीवन गृहस्थ के बारे में श्रवण करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर नारद मुनि कि बिना किसी पर निर्भर रहे शरीर की आवश्यकताओं की न्यूनतम योग्यताओं के लिए एक सन्यासी को एक गांव में एक रात से अधिक निवास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सारे संसार में विचरण करते हुए उनकी मनोवृत्ति भौतिक भोगों से स्वयं को विलग करने में अनुरक्त रहेगी, अर्थात उसमें किसी प्रकार का सांसारिक लगाव नहीं रहेगा। तो सन्यास की अवस्था को आत्मनिर्भरता, और वो आत्मनिर्भरता शारीरिक संबंधों और आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में है, उससे विलग रहते हुए सन्यासी को व्यवहार करने के लिए कहा गया है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 2 में विप्रयात सौवास कौपीन आच्छादनम परम विप्रयादयति आसो वास कोऽपि नाक्षादनं परं त्यक्तं न लिङ्गात् दण्डा आदि अन्यत् किंचितनापदि। संन्यास आश्रम के व्यक्ति को अपना शरीर ढकने के लिए वस्त्र तक का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि उसे कुछ पहनना हो तो उसे कौपीन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, और यदि आवश्यकता न हो तो सन्यासी को दंड भी नहीं धारण करना चाहिए। सन्यासी को दंड तथा कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी साथ में नहीं रखना चाहिए। दंड है इस बात की अनुभूति कराने के लिए कि हम सन्यास आश्रम में प्रवृत्त हैं। नारद मुनि कहते हैं कि न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं के साथ जीवन वहन करने का अभ्यास करता है एक सन्यासी। श्लोक संख्या 3 में एक एव चरेत भिक्षु आत्माराम अनपाश्रय सर्वभूत सुयत शांत नारायण परायण। आत्मतुष्ट सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार से भीख मांगकर जीवन यापन करे। किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित न रहकर उसे समस्त जीवों का सुहृदय होना चाहिए। उसे नारायण का शांत अनन्य भक्त होना चाहिए। उस प्रकार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। तो ये सरल, बहुत ही सुस्पष्ट शब्दों में व्यक्त किए गए बिंदु हैं। कलयुग के लिए इनकी क्या व्यवहारिकता है उसको श्रील प्रभुपाद आगे स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर अन्य युगों में सामान्यतया संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य का किस प्रकार का स्वरूप रहा है उसे व्यक्त किया जा रहा है। और साथ ही हमारे महत्व का बिंदु ये है कि इन मूल नियमों को व्यवहारिक रूप से कलयुग में कैसे पालन किया जा सकता है, इसे चैतन्य महाप्रभु ने उद्धृत करके बताया है, तो उसको भी हम लोग श्रवण करेंगे आगे। अभी अभी सभी युगों के मूल के नियम के रूप में
स्रोत के रूप में कैसा व्यवहार होना चाहिए आश्रम का, संन्यास आश्रम का, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। पश्येतात्मनि यद विश्वं परे सत् असत् अव्यये आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सत्तन्मये। सन्यासी को चाहिए कि वह पर ब्रह्म को प्रत्येक वस्तु में सदा व्याप्त देखने का प्रयास करे और ब्रह्मांड समेत प्रत्येक वस्तु को, जिसमें यह ब्रह्मांड भी है, जो पर ब्रह्म पर टिका देखे। तो कण कण में नहीं, अपि अपि ब्रह्मांडु में, ब्रह्मांडु अर्थात जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है, उस ब्रह्म को सदैव सर्वत्र सभी में व्याप्त अवस्था में अनुभव करने का चिंतन करें। सुप्ति प्रबोधयो संधो आत्मन गतिमात्मदृक् पश्यन् बंधं च मोक्षं च माया मात्रम न वस्तुतः। उसे अचेतना तथा चेतना अवस्थाओं में, इन दोनों के बीच की अवस्था में अपने आप को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और आत्म स्थित होना चाहिए। इस प्रकार से उसे यह अनुभव करना चाहिए कि जीवन की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाएं मात्र भ्रम है, वे वास्तविक नहीं है। ऐसे उच्च ज्ञान से उसे सर्वव्यापी परम सत्य का दर्शन करना चाहिए। विषय वस्तु बिंदु ज्ञान सत्य वही है जो भगवत गीता में कहा गया है, जो भागवतम में अब तक के अध्यायों में कहा गया है। पर यदि कोई स्वाभाविक रूप से भक्त के, वैष्णव के भाव में, भगवत सेवा में अपने आप को पूर्ण समर्पण के साथ सत्यनिष्ठ तरीके से नहीं लगा पाया है, तो उसे अपने जीवन में इन आश्रम की विभिन्न अवस्थाओं के व्यवहार को लक्षित करते हुए आचरण करना चाहिए। कहने का अभिप्राय सरलतम शब्दों में यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कण कण में सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्मचर्य में की अवस्था में, अध्ययन की जीवन काल में हमें स्वयं को शरीर रूप से और आत्म रूप से हम किससे संबद्ध है, हमारा मूल कहाँ है, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में हमें उनकी प्रसन्नता के लिए व्यवहार करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में धीरे धीरे अपनी शारीरिक वृत्तियों, संबंधों और जीवन भर के कृत्यों से, जो भौतिक जगत में रहते हुए कई बार उत्तरदायित्व संबंध रूप में भी करने पड़ते हैं, उनसे अपने आप को धीरे धीरे विलग रखने का प्रयास करना चाहिए। और संन्यास आश्रम में कहा जा रहा है सर्वत्र सर्वव्यापी परम सत्य का दर्शन करना चाहिए। अध्याय 3 भगवत गीता में जब भगवान कहते हैं सारे कार्य सदैव मुझे केंद्र में रखकर मेरी प्रसन्नता के लिए परिणाम स्वरूप मुझे फल प्रदान देते हुए करना चाहिए, तब यदि ये भी संभव ना हो तो ये करना चाहिए, ये भी संभव ना हो तो ये करना चाहिए। इस प्रकार से जब भगवान बता रहे हैं तो यहाँ पर आश्रमों के संदर्भ में व्यक्त किया गया। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, अचेतन और चेतन दोनों की मध्यावस्था में कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी ऐसा अस्तित्व नहीं है जिसे हम स्थायी कह सके। तो स्वयं को इस जगत में कुछ मानना अपने आप में एक भ्रम है, क्योंकि मूलतः कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान अध्याय 9 श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, मया ततम इदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो वैसे भी जब भगवान व्यक्त रूप में है और जब अव्यक्त रूप में है, दोनों ही स्थितियों में किसी भी वस्तु के स्रोत का आधार स्वयं भगवान है। कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं रह सकता। उनको बिना किसी भ्रम के सर्वत्र देखना, इस अवस्था में भगवान कहते हैं कि जीव मुझे प्राप्त कर लेता है। श्लोक संख्या 6 में, नाभिनंदे ध्रुवम मृत्युम अध्रुवम वास्य जीवितम कालम परम प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययम्। क्योंकि भौतिक शरीर का विनाश निश्चित है और मनुष्य की आयु स्थिर नहीं है, अतएव न तो मृत्यु की न ही जीवन की प्रशंसा की जानी चाहिए।
प्रत्युत मनुष्य को नित्य काल का अवलोकन करना चाहिए, जिसमें जीव अपने आप को प्रकट करता है और अंतर ध्यान होता है। तो इस परम सत्य से हम सभी अवगत हैं। हम अपने व्यावहारिक जीवन में प्रतिदिन प्रतिक्षण कितना स्मरण रखते हैं, वो एक अलग विषय है। और हम सभी जानते हैं भौतिक शरीर का विनाश निश्चित है। मनुष्य की आयु कितनी है, कोई भी पूर्ण संसाधनों का, इस भौतिक जगत के प्रत्येक उपस्थित साधन का प्रयोग करके भी निश्चित रूप से उसको एक क्षण के लिए नहीं बढ़ा सकते। आयु स्थिर नहीं है, लेकिन आयु निश्चित है। बाल्यावस्था में जो हमारा शरीर था, वो अभी तक हमारी स्मृति में है कि हम सभी का शरीर, हम सभी एक बार बच्चे रहे हैं। बिल्कुल नवजात शिशु से लेकर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। पर उसमें से एक भी शरीर हम अभी वर्तमान तत्काल अवस्था में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो विचार करने की बात है ये, जिसे हम मेरा शरीर मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कहते आए। प्रत्येक क्षण हमारी आयु के साथ, हमारी शारीरिक स्थिति के साथ परिवर्तित हो रहा है। प्रत्येक क्षण में हम परिवर्तित हो रहे हैं। हर वर्तमान क्षण और आगे आने वाला क्षण हमारे पिछले क्षण को भूतकाल में परिवर्तित कर रहा है। और उसमें से एक भी क्षण और एक भी स्मृति को हम पुनः वापस लाकर उसका भोग नहीं कर सकते। तो कहते हैं नारद मुनि, ना मृत्यु की ना जीवन की प्रशंसा की जानी चाहिए, अपितु प्रत्येक काल के क्षण का अवलोकन करते हुए, स्वयं को ये स्मरण कराते हुए कि जीव प्रकट हो रहा है और विलुप्त हो रहा है, अंतर ध्यान हो रहा है। हर वर्तमान के क्षण को, इस मनुष्य जीवन को के रूप में प्राप्त दुर्लभ अवसर को शाश्वत काल में स्वयं को पुनः कैसे प्रविष्ट कराएं, इसके लिए प्रयोग करना चाहिए। वर्तमान में हम क्यों हैं, कहाँ से आए हैं और आगे हमारी गति क्या होनी चाहिए, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की गीतावली का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, मनुष्य को शाश्वत काल की गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए, स्वयं को स्मरण कराना चाहिए। सृष्टि के पूर्व सारे जीव काल के अधीन थे। इस सृष्टि की समाप्ति पर सारे जीव पुनः काल के अधीन रहेंगे। जो इस भौतिक जगत में उत्पन्न हो रहा है वो नष्ट होता जाएगा। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो काल के वश में होकर जीव जन्मांतर, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहने वाला है। मनुष्य रूप में भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान, भगवत लीला, भगवत कथा, भगवान नाम के द्वारा हमें एक अवसर प्रदान किया जा रहा है कि हम स्वयं को इससे उबरने का अवसर जो हमें उपलब्ध है उसका समुचित प्रयोग कर सकें। तो इसलिए ना मृत्यु की ना जीवन की प्रशंसा होनी चाहिए, केवल उस क्षण की प्रशंसा होनी चाहिए जिसमें हम स्वयं को परमात्मा के साथ संबद्ध करके शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रविष्ट करने के लिए इच्छुक रहते हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 7 में, नासत् शास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम् वादवादांस्तयज्येत कान्पक्षं कंचन संश्रयेत। समय का व्यर्थ अपव्यय कराने वाले अर्थात आध्यात्मिक लाभ से विहीन साहित्य का तिरस्कार करना चाहिए। ना तो कोई अपनी जीविका कमाने के लिए वृत्तिपरक शिक्षक बने, ना वाद विवाद में भाग ले, न ही वह किसी कारण या पक्ष की शरण ले। तो आध्यात्मिक ज्ञान में संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ से परे साधक भक्त के रूप में मनुष्य जीवन का सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने के इच्छुक सतर्क प्राणी के रूप में हम सभी का प्रयत्न रहना चाहिए कि अत्यंत सावधानी से हम अपने समय का प्रयोग करें। ऐसा कुछ भी जो हमारे मन को शुद्ध करे, जो हमें इस जगत में आध्यात्मिक उन्नति करने में सहायक नहीं है, उससे स्वयं को यथासाध्य तरीके से हमें दूर रखना चाहिए।
यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है जीविकाम वाद वादान त्यजेत। दर्शन के विविध पहलुओं को, निष्कर्षों को, चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद, तर्क कुतर्क करने की मनोवृत्ति से एक बार अपने आप को यदि हमें भान हो जाए कि जीवन का औचित्य और उद्देश्य क्या है, हमें इससे अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। आगे कहते हैं मध्वाचार्य जी के कथन का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कि हमें कभी लोकप्रियता के लिए शिष्य नहीं बनाने चाहिए। अपने आसपास चाटुकारिता करने वाले लोगों से सावधान होना चाहिए। उन दार्शनिक और विचारकों से संपर्क रखना चाहिए जो आध्यात्मिक प्रगति का व्यवहारिक प्रयोग करने के लिए हमें प्रेरित करें। शुष्क साहित्यिक दर्शन से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होना चाहिए। सन्यासी के भाव को, सन्यासी के रूप को, अवस्था को हमें उदासीन रूप से भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण करके प्रगति के साधनों की एकमात्र उपयोगिता अपने अस्तित्व और ज्ञान को समझते हुए करने का प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्णा। न शिष्यान् अनुबन्धीत ग्रन्थानैव अभ्यसेत् बहुन् न व्याख्याम् उपयुञ्जीत न आरम्भानारभेत् क्वचित्। हरे कृष्णा। तो हम सभी यहाँ पर छंद संख्या 8 में देखते हैं सन्यासी को चाहिए कि वह न तो अनेक शिष्य एकत्र करने के लिए भौतिक लाभों का प्रलोभन दे, न व्यर्थ ही अनेक पुस्तकें पढ़े, न जीविका के साधन के रूप में व्याख्यान दे, न व्यर्थ ही भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने का कभी कोई प्रयास करे। तो ये सम्यक रूप से भक्त के साधक के रूप में हम सभी के लिए आवश्यक है। संन्यास अवस्था की एक विशेष प्रवृत्ति के सार के रूप में ग्रहण करने के लिए लोकप्रियता के लिए कभी शिष्य नहीं चाहिए। भौतिक लाभ के प्रलोभन में कभी नहीं फंसना है। ना ही ऐसी भौतिक साहित्य की पुस्तकों का आश्रय लेना चाहिए जो हमें किसी भी प्रकार की सुलझन देने के विपरीत अनेकों प्रकार की मनोवैज्ञानिक उलझनों में फंसा दे। जीविका के साधन के रूप में कभी व्याख्यान नहीं देना चाहिए आध्यात्मिक विषय का विशेष रूप से, और व्यर्थ के भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने का कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसे अनेक तथागतित गुरु हैं जो रोगों को अच्छा करने या सोना बनाकर भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ाने का वादा करके शिष्यों को आकर्षित करते हैं। ये रुपए पैसे वाले प्रलोभन अज्ञानी व्यक्तियों के लिए होते हैं। स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं ये सबसे व्यवहारिक बिंदु है जिसमें हमें कभी भी फंसना नहीं चाहिए। आई थिंक मुझे नेटवर्क बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अम, जहां हम लोग विषय को समझ रहे हैं वहां पर श्रील प्रभुपाद व्यवहारिक
व्याख्यान का उल्लेख कर रहे हैं। ऐसे गुरु जो शिष्यों को अनेकों प्रकार के भौतिक सुख उपलब्ध कराने के रूप में प्रलोभन देकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे मंदिर मठ बनाकर भौतिक ऐश्वर्य में फंसकर कृष्ण भावनामृत के प्रचार से स्वयं को एक निश्चित दूरी पर स्थिर कर लेते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उस प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत है जो 4 प्रकार के नियमों को जीवन में प्रयास पूर्वक छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है, क्योंकि उन नियमों से स्वयं को जोड़ने का अर्थ है कि हम भौतिक प्रलोभनों से मुक्त हो रहे हैं। किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं, किसी भी प्रकार के नशे की प्रवृत्ति नहीं, किसी भी प्रकार के व्यसनों में नहीं, किसी भी प्रकार का असत स्त्री पुरुष संसर्ग नहीं, और भगवान का स्मरण। ये हमारी वो मूलभूत अर्हता योग्यता होनी चाहिए अपने आप को उस मापदंड तक लाने की जहां हम कह सकें कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः समझने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अन्य किसी भी मार्ग का आश्रय लेकर यदि शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न हो रहा है, तो वो स्वयं को और शिष्यों को इस भौतिक जगत में बनाए रखने का प्रयास है, ना कि भगवत भक्ति प्राप्त करने का। श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, न यतिराश्रम प्रायो धर्म हेतु महात्मन शांतस्य समचित्तस्य बिभ्रयादुतवा त्यजेत्। ऐसे शांत समदर्शी व्यक्ति को जो आध्यात्मिक चेतना में सचमुच बढ़ा चढ़ा है, सन्यासी के प्रति को यथा त्रिदंड तथा कमंडल को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह आवश्यकता अनुसार इन प्रतीकों को कभी धारण कर सकता है तो कभी छोड़ सकता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं, माला पर ही जाप क्यों करना है? हम तो मुंह से जाप करना बस गिन सकते हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं, माला से अतिरिक्त जाप करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद का स्पष्ट निर्देश था गुरु शिष्य परंपरा के पूर्ववर्ती आचार्यों के नियमों का, क्रमों का, उल्लेखों का पालन करते और करवाते हुए। मन बहुत चंचल है, किस क्षण हम मुंह से जाप करते हुए क्या सोच रहे होंगे, हम स्वयं नहीं समझ पाएंगे। तो प्रतिबद्धता माला के प्रति हमारे जीवन में जब इतनी दृढ़ हो जाए कि हर क्षण जीवा ओठ हरिनाम जाप में संलग्न रहे, उस अवस्था में भी स्वाभाविक रूप से एक निश्चित समय के लिए माला पर हरिनाम जप की आवश्यकता कही जाती है। तो यहाँ पर सन्यासी के रूप में प्रतीकों को छोड़ने और धारण करने की स्वतंत्रता इस अर्थ में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, जिन्हें परमहंस कहा गया है, जिनके जीवन में परम सत्य का अनुभव इतनी तीव्रता से हो चुका है कि वो शरीर संबंधी किसी भी नियम, व्यवहार और आचार से स्वयं को संलग्न नहीं कर रखे। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि सन्यासी की या भद्र पुरुष की वेशभूषा धारण करना, दोनों में से जो भी भगवत नाम के, सत्य के, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के सहायक है, एकमात्र लक्ष्य के रूप में हम उसे स्वीकार करें। तो ये अनावश्यक इस अर्थ में कहा गया है जहां वृत्ति इतनी स्थिर हो जाए। अनावश्यक इस अर्थ में नहीं कहा गया है कि ये धर्म की जो नियम चिन्हित किए गए हैं, उनके प्रति किसी प्रकार का अलगाव प्रस्तुत करने के लिए। ये सरलतम शब्दों में इसलिए है जिससे कई बार हम व्यवस्था में इतने ना फंस जाएं कि हम किस कार्य के लिए ये पूरी व्यवस्था कर रहे हैं वही विस्मृत कर लें। तो ऐसे परमहंस सन्यासी जो हर क्षण अपने व्यवहार से, अपने दर्शन मात्र से भगवत भक्ति के प्रति जीवों को आकर्षित कर रहे हैं, ना कि भौतिक लाभ के प्रलोभन के विचार से आकर्षित कर रहे हैं। उनके लिए इनकी कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है दंड कमंडल की। इस अर्थ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताया। आगे श्लोक संख्या 10 में, अव्यक्त लिंग व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्त बालवत् कविर्मूक वदात्मानम
तदृष्ट्या दर्शयेन्नृणाम्। साधु पुरुष भले ही मानव समाज के समक्ष अपने आप को प्रकट ना करे, किंतु उसके आचरण से उसका उद्देश्य प्रकट हो जाता है। उसे मानव समाज के समक्ष अपने को एक चंचल बालक की भांति प्रस्तुत करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ विचारवान वक्ता होकर भी उसे अपने को मूक व्यक्ति की तरह प्रदर्शित करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी की सभा में उपस्थित होते हैं, सर्वश्रेष्ठ विचारवान वक्ता होकर भी उन्होंने स्वयं को बिल्कुल मूक व्यक्ति की तरह आरंभ में प्रदर्शित किया। सार्वभौम भट्टाचार्य के समक्ष 7 दिन तक वेदांत दर्शन सूत्र व्याख्या सुनते हुए चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत में अत्यंत प्रगत महापुरुष सामान्यतया स्वयं को या तो चंचल बालक की तरह या मूक व्यक्ति के समान इसलिए प्रकट करते हैं ताकि अनावश्यक आकर्षण उनके व्यवहार को, उनके ध्यान को, उनकी एकाग्रता को कभी प्रक्षन्न ना करे। ये विषय बहुत ही रोचक है। हमारे कई आचार्यों के उदाहरण हैं जिनकी श्रेष्ठता, जिनकी दिव्यता, जिनकी वैष्णव धर्मिता केवल कुछ व्यक्ति विशेष के सामने ही प्रदर्शित होती थी। अन्यों के सामने वो बिल्कुल या तो सामान्य बालक की तरह चंचल और उदात्त लगते थे या बिल्कुल मूक रहते थे। भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बिल्कुल इसी भाव में रहते थे। वो कहते थे, मैं किसी को शिष्य कैसे बना सकता हूँ, मैं क्या किसी को दे सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। और जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर का स्पष्ट निर्देश था गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा लेने का। तो इतने सामान्य रूप से, सरल रूप से रखने का इस जगत में सरल बनना वास्तव में तृणादपि सुनीचेना अत्यंत कठिन है। अत्यंत कठिन है क्योंकि आसपास की परिस्थितियां, भौतिक जगत में स्वीकार्यता हम सभी का अनुभव है, इस पर निर्भर करती है कि हम कितने अपने गुणों को प्रदर्शित कर पाते हैं। और जितना हम अपने गुणों को प्रदर्शित करके भौतिक जगत की स्वीकार्यता ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं, उतना हम अपने आप को आध्यात्मिक जगत से विरक्त कर लेते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने आचार्यों की परंपरा में जिस जीवन वृत्ति का पालन करने का हम सभी को निर्देश दिया है, वो इस जगत में कमल पत्र के समान रहने जैसा है। हम प्रतीत तो हो कि हम इसी जगत में निवास करें, पर हमारी कोई भी वृत्ति इस जगत के मनोरथों को साधने के लिए नहीं हो। बिल्कुल ऊपर-ऊपर जैसे पानी में कमल पत्र रहता है, ना भीतर ना बहुत अधिक बाहर, बिल्कुल स्तर पर, जहां हम संसाधनों का, भौतिक जगत का, समय का, काल का, प्रकृति के विभिन्न अवयवों का सिर्फ उतना प्रयोग करें जिससे हम अपने और परमात्मा के संबंध को साध सकें। इस प्रकार श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक संन्यास वृत्ति क्या है, आश्रम से अधिक महत्व का विषय यह है कि हम इस वृत्ति को कितना समझ पा रहे हैं। कोई भी आश्रम, कोई भी वर्ण, कोई भी वर्ग, कोई भी विभाग, वास्तव में कोई भी वर्गीकरण हमारे गुण, कर्म और स्वभाव को भगवत प्राप्ति के प्रयास की ओर उन्मुख कर सके, इसमें ही उसकी सार्थकता है। फिर चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम हो। इसलिए स्थान स्थान पर श्रील प्रभुपाद ने हम क्या पालन कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, उसके लिए स्पष्ट संकेत दिया है यहाँ पर। आगे श्लोक संख्या 11 से नारद मुनि इस विषय को एक बहुत ही रोचक अन्यत्र स्थान पर हुई वार्ता का संदर्भ देकर प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, अत्रापि उदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनम् प्रह्लादस्य च संवादं मुनिराजगरस्य च
इसके ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में विद्वान मुनिजन एक प्राचीन वार्तालाप की कथा सुनाते हैं, जो प्रहलाद महाराज तथा अजगर वृत्ति धारण किए एक महामुनि के मध्य हुआ था। स्कंदवी में प्रहलाद महाराज के विषय को पुनः लाते हुए अजगर वृत्ति धारण किए हुए एक महामुनि और प्रहलाद महाराज की वार्ता को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज की एक बार भेंट हुई एक ऐसे मुनि से जिन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर रखी थी। अजगर वृत्ति क्या होती है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अजगर को स्वाभाविक रूप से अगर हम देखें तो वो एक ही स्थान पर वर्षों तक पड़ा रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा, जो कुछ स्वतः मिल जाएगा वही खा लेगा। और प्रहलाद महाराज अपने पार्षदों सहित इस महामुनि से मिले थे और उनको देखने के पश्चात उन्होंने उनसे वार्तालाप किया है। क्या है वार्तालाप? तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां यसानुनी रजस्वलस्तनुर्देशे निर्गुणामलतेजसं ददर्श लोकान् विचरन् लोकतत्त्वविवित्सया वृतो मात्ये कतिपये प्रह्लादो भगवत्प्रिय। एक बार भगवान के सर्वाधिक प्रिय सेवक प्रहलाद महाराज अपने कतिपय विश्वस्त पार्षदों के साथ संत पुरुषों की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए विश्व का भ्रमण करने निकले। वे कावेरी तट पर पहुंचे जहां सह्य नामक एक पर्वत है। वहां पर उन्हें एक महान साधु पुरुष मिला जो भूमि पर लेटा था और धूल धूसरित था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह अत्यंत बढ़ा चढ़ा था। एक साधु ही साधु की पहचान कर सकता है। जैसे कहते हैं हीरे का मूल्य जौहरी ही समझ सकता है। तो प्रहलाद महाराज एक बार अपने विश्वस्त पार्षदों के साथ संत पुरुषों की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए विश्व का भ्रमण करने चले और धूल धूसरित व्यक्ति को कावेरी तट पर सह्य नामक पर्वत के पास देखकर वो उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत बढ़े चढ़े सिद्ध पुरुष का दर्शन कर पाए। ये सिर्फ प्रहलाद महाराज के लिए संभव है। हम सामान्य रूप से देखें यदि हमें कोई भद्र अवस्था में नहीं मिलेगा तो सामाजिक शिष्टाचार में हम दूसरी बार उसकी ओर देखने का भी प्रयास नहीं करेंगे। जैसे कभी-कभी छोटे बच्चे अ, बाहर भीड़ में लोगों के बीच में अपनी जिद पूरी करवाने के लिए अचानक से उनको वो अपने आप अनुभूति है। अचानक से इतने प्रकार के टेंट्रम जिसे हम कहते हैं, इतने प्रकार के रोना, चिल्लाना, ज़मीन पर लेटना, इतने प्रकार के व्यवहार दर्शित कराने लगेंगे कि कई बार माता-पिता, अभिभावक संकोचवश कि अन्य व्यक्ति क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं, कैसे समझ पाएँगे इसको, वो उस बच्चे की बात बच्चा अपनी बात मनवाने के लिए चला जाता है। तो अन्य जो माता-पिता हैं, अभिभावक हैं, जो स्वयं उस स्तर से, उस अवस्था से गुज़रे हैं, वो स्मित हास्य के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात है, बच्चा तो ऐसे ही करेगा। उसी प्रकार यदि हम किसी अम, मानसिक स्वस्थ अवस्था में न रहने वाले जीवों को, मनुष्यों को विभिन्न प्रकार के स्थानों पर रेलवे स्टेशन पर या अन्य जगहों पर जहाँ पर भी हम देखें, तो हम दया और करुणावश उनको किंचित सहयोग करके आगे बढ़ जाएँगे। तो कहने का विषय यहाँ पर ये है कि सामान्य रूप से कोई भी मनुष्य सामाजिक शिष्टाचार के नियमों के विपरीत जो व्यक्ति आचरण कर रहा होता है, उससे अपने आप को एक निश्चित दूरी पर कर लेते। तो पार्षदों के साथ निकले संत पुरुष की प्रकृति का अध्ययन करने वाले प्रहलाद महाराज संत पुरुष की प्रकृति का अध्ययन करने जा रहे हैं और धूल दूषित साधु में उन्हें महान आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बढ़े चढ़े व्यक्ति का दर्शन हुआ। ये केवल साधु ही साधु को पहचान सकता है, उसको परिभाषित करता है। श्लोक संख्या 14 में कहते हैं कर्मणा आकृतिभिः वाचा लिंगे वर्णाश्रमादिभिः न वेदन्ति जना यं वै सोऽसावीति न वेति च
लोग न तो उस साधु पुरुष के कर्मों से, न शारीरिक लक्षणों से, न उसके शब्दों से, न उसके वर्णाश्रम धर्म के लक्षणों से यह समझ पाए कि यह वही पुरुष है जिसे वे जानते थे। तो जैसा जो हम लोगों ने अभी चर्चा की उसे आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझय, कहा गया है वैष्णवों की, उच्च कोटि के वैष्णवों की अवस्था को विज्ञे न बुझय, केवल विद्वान पुरुष समझ सकते हैं, साधारण मनुष्यों को समझने का यह विषय नहीं। वो बिल्कुल बिल्कुल व्यवहारिक रूप से सामान्य व्यक्तित्व लगेंगे, पर सिद्ध पुरुष विज्ञ जान पाते हैं कौन, केवल वे जो उस अवस्था से परिचित होते हैं। तो जो आसपास के स्थान के निवासी थे, कावेरी नदी की उस सह पर्वत की घाटी में रहने वाले, उनमें से किसी को इसका ज्ञान नहीं था कि ये उच्च साधु पुरुष हैं। प्रहलाद महाराज ने तुरंत उन संत पुरुष के चरणों में सादर नमस्कार किया। कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, तम नत्वाभ्यचर्य विधिवत पादयो शीर्षा स्पृशन् विविक्तु इदम् अप्राक्षीत् महाभागवत असुर। महाभागवत प्रहलाद महाराज ने उस साधु पुरुष की विधिवत पूजा की और प्रणाम किया जिसने अजगर वृत्ति धारण कर रखी थी। इस प्रकार उस साधु पुरुष की पूजा करके तथा उसके चरण कमलों को अपने सिर से स्पर्श करके प्रहलाद महाराज ने उसे समझने के उद्देश्य से विनीत भाव से इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने तुरंत पहचान लिया कि ये अजगर वृत्ति धारण किए हुए व्यक्ति वो सिद्ध पुरुष हैं जिनसे मुझे साधु संत की स्वाभाविक प्रकृति के बारे में जो जिज्ञासा, जो भाव मैं समझना चाहता हूं उसका परिचय प्राप्त होगा। कहते हैं श्लोक संख्या 16 और 17, तीन पंक्ति में दो श्लोक है यहाँ पर। कहते हैं विभर्षि कायम पीवानम तोद्यमो भोगवान्यथा वित्तम चैवोद्यमवताम भोगो वित्तवतामिह भोगिनाम खलु देहोयम पीवा भवति नान्यथा। उस साधु पुरुष को अत्यंत स्थूल मोटा देखकर प्रहलाद महाराज ने कहा, महोदय आप अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कोई उद्यम नहीं करते, तो भी आपका शरीर उसी तरह हृष्ट पुष्ट है जैसा कि भौतिकतावादी कर्मी भोगी का होता है। मुझे ज्ञात है यदि कोई अत्यंत धनी हो तो उसके पास कुछ भी काम करने को नहीं हो तो वह खाकर सोकर और कोई काम न करके अत्यधिक फूल हो जाता है। तो जिज्ञासा भी की है तो स्पष्ट शब्दों में स्वयं उन्हीं सिद्ध पुरुष से करते हैं यहाँ पर प्रहलाद महाराज कि आपकी कोई जीविका वृत्ति तो नहीं लगती, फिर आप किस प्रकार से अपने आप को भौतिक कर्म में प्रवृत्त जीवों की भांति इस प्रकार हष्ट पुष्ट रख पाए हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी अपने शिष्यों को भोगी इंद्रियों को भोगते हुए जैसे प्राणी दिखते हैं वैसा देखकर अत्यंत चिंतित होते थे। अर्थात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना था साधक के रूप में अपने स्वास्थ्य का, अपने शारीरिक अनुपात के संदर्भ में हमें सतर्क रहना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण की पुष्टि श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ प्रहलाद महाराज द्वारा की गई है। भौतिक जगत में भी दुबले और मोटे दोनों को उसकी सामाजिक स्तर की अवस्था से संबद्ध किया जाता है और लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की सामान्यतया जो आर्थिक दृष्टि से निम्न अवस्था में जीव होते हैं उनके आसपास हमें बहुत अधिक शरीर पर शब्द प्रयोग हुआ है, बहुत अधिक मोटापा नहीं दिखेगा। तो जी भर के इंद्रिय भोग करने वाले सामान्यतया शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। उस विषय को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो प्रहलाद महाराज भी आध्यात्मिक उन्नति के मूल में जाकर जहाँ शरीर के प्रति
मन के प्रति, कार्य के प्रति अत्यंत सतर्कता होनी चाहिए। किंचित विस्मित होकर पूछ रहे हैं कि आध्यात्मिक उन्नति में इतने उन्नत आप शारीरिक दृष्टि से इतने हष्ट-पुष्ट कैसे हैं? कहते हैं श्लोक संख्या 18 में, न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्नुहार्थो यत एव भोग अभोगिनोऽयं तव विप्रदेह पीवा यतस्त्वद्वनः शमं चेत्। हे आध्यात्म ज्ञानी ब्राह्मण, आपको कुछ नहीं करना पड़ता जिसके कारण आप लेटे हुए हैं। यह भी माना जा सकता है कि इंद्रिय भोग के लिए आपके पास धन नहीं है, तो फिर आपका शरीर इतना स्थूल कैसे हो गया है? ऐसी परिस्थिति में यदि आप मेरे प्रश्न को प्रमादपूर्ण नहीं मानते, तो कृपा करके बतलाएं कि यह किस तरह से हुआ है। तो विषय रोचक है। आध्यात्मिक उन्नति के लक्षणों का अवलोकन करने पहुंचे प्रहलाद महाराज सिद्ध पुरुष को देखकर उसके शरीर के स्थूल स्वभाव के बारे में पूछ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सामान्यतः आध्यात्मिक उन्नति में लगे लोग एक ही बार भोजन ग्रहण करते, या अधिक से अधिक 2 बार, दोपहर के समय या संध्या के समय। और केवल एक बार भोजन करने वाला व्यक्ति यदि हो तो स्वाभाविक रूप से वो स्थूल नहीं हो सकता। इसलिए विद्वान साधु को अत्यधिक स्थूल भाव में देखकर प्रहलाद महाराज अत्यंत आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार के अनुभव से युक्त आध्यात्मवादी थे, और आध्यात्मवादी की पहचान उसके मुखमंडल पर आए हुए तेज से की जा सकती है। तेजवान साधु भूमि पर स्थूल शरीर के साथ लेटा हुआ है। इस संबंध में प्रहलाद महाराज के आश्चर्य होने की इस अवस्था को स्वाभाविक ही कहा जाएगा। कहते हैं श्लोक संख्या 19 में, कवि कल्पो निपुण त्रिक चित्र प्रिय कथ सम लोकस्य कुर्वत कर्म शेषे तद्वीक्षितापि वा। आप विद्वान, दक्ष तथा सभी प्रकार से बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं और हृदय को भाने वाली बातें कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सामान्य लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, फिर भी आप यहाँ पर निष्क्रिय लेटे हैं। तो इस विरोधाभास को समझने का प्रयत्न करते हुए प्रहलाद महाराज, जो कि उस साधु पुरुष के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करके उनकी मुखाकृति से जान गए थे कि वो बुद्धिमान और दक्ष हैं, यद्यपि वो निष्क्रिय लेटे हुए हैं। तो प्रहलाद महाराज स्वाभाविक रूप से उत्सुक हो गए ये जानने के लिए कि आप यहाँ पर निष्क्रिय क्यों पड़े हुए हैं। नारद मुनि कहते हैं श्लोक संख्या 20 में, श्री नारद उवाच स इत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनि स्मयमानस्तमभ्याह तद्वागममृतयन्त्रित। नारद मुनि ने आगे कहा, जब दैत्यराज प्रहलाद महाराज इस तरह से साधु पुरुष से प्रश्न कर रहे थे, तो वह शब्दों की अमृत वर्षा से मुग्ध हो गया और उसने मुस्कुराते हुए प्रहलाद महाराज की उत्सुकता का इस प्रकार जवाब दिया। तो जो शब्द माधुर्य है, वास्तव में भक्तों का एक अन्य लक्षण यह भी है, जो हम सभी ने श्रवण किया है, कि उनके शब्द माधुर्य से, उनके शब्दों की प्रवीणता से, कुशल स्वभाव से सामान्यतः कोई अप्रसन्न नहीं होता, कोई भी नहीं। वसुदेव के शब्दों को सुनकर अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुने हुए कंस को शांति मिल गई, तो अन्यों का क्या कहना। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जब साधु से इस प्रकार प्रश्न करते हैं, तो वह शब्दों की अमृत वर्षा से मुग्ध हो गया और प्रहलाद महाराज की उत्सुकता का जवाब देंगे। तो श्लोक संख्या 21 से हम लोग इस विषय को अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा, असहमति, टिप्पणी के लिए आप जहां भी जुड़े हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या व्यक्तिगत रूप से ग्रुप में, आप अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।